हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 8th स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 7 तक अच्छे से कर लिया होगा और आईयूपीएसी नेम्स की प्रैक्टिस जरूर करी होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। अब तक मैंने आपको क्या बताया था? अब तक मैंने आपको बताया था फॉर्मूले से नाम बनाना सिखाया था। अब नेम से मैं फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए कि पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना है, इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल ध्यान से इधर नोट नहीं करना किसी को भी। तो पहला हमारा आता है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड। अब इस जगह रोमन नंबर से जस्ट पहले क्या है? सीमा होती है। क्या होती है? सीमा। और इस जगह फेरेट है, इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि सीमा के पीछे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स मेरा नेगेटिव। और स्टार्टिंग में पोटेशियम है, मतलब के, और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव, उसके जस्ट बाद सीमा। और हेक्सासाइनो का मतलब CN का होल 6। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, पहले समझना, नोट नहीं करना। बिल्कुल ध्यान से इधर इधर देखो, ध्यान से। एक और बार मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो। सबसे पहले मैंने क्या बोला है? रोमन नंबर से जस्ट पहले सीमा। अब सीमा के पीछे 8 लगा हुआ है, फेयर एट है, इसका मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नेगेटिव। और स्टार्टिंग में क्या है? पोटेशियम। तो सबसे पहले के पोटेशियम लिखो और कॉम्प्लेक्स बना लो, मतलब ब्रैकेट, जो कि नेगेटिव है, हमारा पीछे जा रहा है। अब उसके बाद फेरेट का एफ आया और हेक्सासाइनो का मतलब CN का होल 6 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब बिल्कुल ध्यान से देखो, पोटेशियम का हमारा कितना होता है? इसका +1 होता है, और इसका उसने हमको दे रखा है, कितना दे रखा है? +3। और हेक्सासाइनो का मतलब -6। तो इस जगह हमारा कितना हो लेगा? -3। माइनस को नेग्लेक्ट करो, इस 3 को इधर भेज दो और इस 1 को इधर भेजो। तो इस जगह K3FeCN का होल 6 हमारा हो लेगा। 1 को आप शो इधर करो या मत करो, बात एक ही है। बोलो इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आया होगा समझ में। एक और देखते हैं, नोट नहीं करना, नोट करने का मैं आपको टाइम दूंगा। बिल्कुल ध्यान से पहले इधर देखो। एक और आता है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। बिल्कुल ध्यान से इधर। अब इस जगह रोमन नंबर से जस्ट पहले सीमा और जिंकेट है, मतलब सीमा के पीछे 8 आ रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स क्या है? नेगेटिव है। और स्टार्टिंग में पोटेशियम मतलब के, और Zn और OH का क्या हो लेगा? होल 4 हो लेगा। अब इस जगह ध्यान से देखो, इसका कितना है? +1। इसका कितना है? प्लस का 2। इसका कितना है? -4। तो कितना आ गया? -2। इस 2 को तो इधर भेजो, तो K2, और इस जगह क्या हो लेगा? Zn और OH का होल 4 हो लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए, बहुत इजी है ये। अगर आपने आईयूपीएसी नेम्स फॉर्मूले से नाम बनाना बहुत अच्छे से सीखा है, तो आप फॉर्मूले से नाम से फॉर्मूला बहुत इजीली बना लोगे। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। अब इस जगह हमारा आता है थर्ड। बिल्कुल ध्यान से इधर। थर्ड है हमारा डाइक्लोरिडो। बिल्कुल ध्यान से इधर। बिस इथेन 1,2 डायअमीन कोबाल्ट और थर्ड। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। अब देखो, रोमन नंबर से जस्ट पहले क्या है? सीमा। और इस जगह आयन और लगा रखा है। क्या लगा रखा है? आयन। देखो, रोमन नंबर से जस्ट पहले सीमा, इसका मतलब CO, डाइक्लोरिडो का मतलब Cl2, और बिस का मतलब 2, और इथेन 1,2 डायमीन का मतलब En का होल ट्वाइस। अब इसका कितना हो गया? इसका उसने दे दिया है +3।
इसका -2 और इसका 0, तो ये हमारा कितना आ गया +1। मतलब इस कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है वो कितना है +1 है। तो इस जगह मैं इसको लिख दूंगा COCl2En का होल ट्वाइस और पॉजिटिव होलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट फोर्थ, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेस इथेन 1,2 डायअमीन, या फिर आप इथाइलिन डायअमीन भी बोल दो। डायअमीन, कोबाल्ट, थर्ड और सल्फेट। बिल्कुल ध्यान से इधर। अब इस जगह रोमन नंबर से जस्ट पहले सीमा, तो इस जगह CO, और ट्रेस इथेन 1,2 डायअमीन का मतलब EN का होल थ्राइस, और सल्फेट का मतलब SO4। बिल्कुल ध्यान से इधर। अब इस जगह इसका कितना है, इसका है +3 और इसका है 0, तो ये हमारा कितना हो गया +3, और इसका कितना है -2। तो इस जगह इस 2 को इधर भेज रहा हूं और 3 को इधर भेज रहा हूं। तो बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो कि COEN का होल थ्राइस का होल ट्वाइस और SO4 का होल थ्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। CUET 2024 में पूछा गया था ये, और एक बार नीट में भी आ रखा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करो जल्दी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जल्दी नोट करो। उम्मीद करता हूं कि नोट आप लोग कर रहे होंगे। बड़े मैं बहुत समय देता हूं आपको नोट करने का, ये भी नहीं कर रहा हूं कि नोट करने का मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं, लेकिन साथ के साथ नहीं नोट करना, और बाद में इसकी प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं। कर लिया होगा, ठीक है ना आपने। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा, इस जगह ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देख। एक नोट लिखवा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो। एक लिखवा रहा हूं मैं अस, और अस का मतलब क्या होता है कम, और एक लिखवा रहा हूं इक, और इक का मतलब क्या होता है ज्यादा। दूसरी बार लिखवा रहा हूं मैं आपको इस नोट को, ज्यादा। पहले भी लिखवा चुका हूं, एक और बार आप इधर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इस जगह बात करूं सबसे पहले आयरन की, आयरन का सिंबल क्या होता है Fe। तो Fe की वैलेंसी 2 पॉजिटिव भी होती है और Fe की वैलेंसी 3 पॉजिटिव होती है। 2 पॉजिटिव कम है तो क्या लगाऊंगा, अस लगाऊंगा, तो इसका नाम क्या हो लेगा फेरस। और ज्यादा में क्या लगा दूंगा, एक लगा दूंगा, तो क्या हो लेगा फेरिक। बिल्कुल ध्यान से इधर। एक और देखो इस जगह अगर मैं बात करूं लेड, लेड का सिंबल क्या होता है Pb। तो इस जगह Pb 2 पॉजिटिव भी होता है और Pb 4 पॉजिटिव भी होता है। तो इस जगह 2 पॉजिटिव कम है तो क्या हो लेगा प्लम्बस, क्या हो लेगा प्लम्बस, और ये ज्यादा है तो क्या हो लेगा प्लम्बिक। ठीक है। एक और देखिए आप तीसरा, तीसरा आता है हमारा कॉपर। कॉपर यानी कि मतलब Cu, तो Cu पॉजिटिव भी होता है और Cu 2 पॉजिटिव भी होता है। तो इस जगह ये क्या है कम है तो इसका नाम क्या हो लेगा क्यूप्रस, और ये ज्यादा है तो इसका नाम इधर क्या हो लेगा क्यूप्रिक हो लेगा। क्या हो लेगा क्यूप्रिक। तो इधर आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमारा नेक्स्ट आता है 5th IUPAC नेम। बिल्कुल ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवीएस 2018 में पूछा गया था। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। दिया क्या था हमको फेरिक
हेक्सासाइनो फेरेट, और इस जगह सेकेंड। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर। अब इक का मतलब क्या होता है? फेरिक का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। अगर वो चाहता तो हमको ये भी दे सकता था कि इस तरीके से कि आयरन थर्ड, हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, इस तरीके से भी दे सकता था। लेकिन ऊपर वाले तरीके से आता है कि रोमन नंबर से जस्ट पहले क्या है? फेरेट मतलब Fe, और हेक्सासाइनो का मतलब Cn का होल 6, और इस जगह क्या है? ये Fe है। अब आपको पता है इसकी वैलेंसी कितनी है? +3। एक का मतलब ही 3, या फिर ऐसे दे, लेकिन ऊपर वाले तरीके से दिया था, ठीक है ना? और इसका क्या है? इसका है +2, और इसका कितना है? माइनस का 6। तो इस जगह ये -4 हो गया। तो इसको इधर भेज रहा हूं और इसको इधर, तो क्या हो लेगा? Fe4, और ब्रैकेट में FeCN का होल 6 का होल थ्राइस हो लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करना, जल्दी नोट करो। अब इस जगह ध्यान से देखो, अगर मैं एक और आपको करवाऊं, एक और करवा देता हूं, जगह है अभी। इस जगह आता है हेक्सा अमीन, डबल एम है सॉरी, हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड और सल्फेट। तो इस जगह रोमन नंबर से पहले जस्ट क्या है? सीमा। तो इस जगह क्या हो लेगा हमारा? CO, और हेक्सा अमीन का मतलब NH3 का होल 6, और सल्फेट का मतलब SO4। तो इसका कितना है हमारा? इसका है +3, इसका कितना है? माइनस का, सॉरी इसका 0 है। कितना है? 0। तो कितना हो लेगा? +3, और इसका कितना है? -2। तो इसको इधर, इसको इधर, तो क्या हो लेगा? CONH3 का होल 6 का होल ट्वाइस, और SO4 का क्या हो लेगा? होल थ्राइस हो लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर कर नोट करो जल्दी से, ठीक है ना? कर लिया होगा आपने नोट। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, नोट करो जल्दी से, वेट कर रहा हूं, अभी भी कर लिया होगा या वीडियो को पॉज कर कर करना। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है सेवेंथ। सेवेंथ है हमारा पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो है। क्या है? टेट्रा है ये। टेट्राक्लोरिडो पहले डेट, पहले डेट सेकेंड। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए, पहले डेट सेकेंड, बिल्कुल ध्यान से इधर। अब इस जगह हमारा क्या है? कि इस जगह पहले डेट का मतलब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव पोटेशियम आ गया है, तो के। पहले डेट का मतलब PD, और टेट्राक्लोरिडो का मतलब Cl4। इसका कितना है? +1, इसका कितना है? +2, इसका कितना है? -4। तो ये कितना आया? -2। इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, माइनस नहीं भेजते, याद रखना। तो K2 PD और Cl4 हो गया। इधर देखिए नेक्स्ट 8th, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर। नेक्स्ट आता है डाई अमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन प्लेटिनम
सेकेंड। तो इस जगह हमारा रोमन नंबर से जस्ट पहले सीमा, तो सबसे पहले पीटी। अब डाई अमीन का मतलब NH3 का होल ट्वाइस, और क्लोरिडो का मतलब Cl, और नाइट्रेटो N का मतलब NO2। नाइट्रेटो O होता तो ONO लिखता। इसका कितना है, प्लस का 2, इसका 0, इसका -1, इसका -1, तो ये हमारा कितना हो लेगा, होल 0 हो लिया। तो एज इट इज ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl और NO2। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है नाइन्थ हमारा, पेंटा अमीन नाइट्रेटो N कोबाल्ट थर्ड। तो रोमन नंबर से जस्ट पहले क्या है, सीमा है। इस जगह पेंटा अमीन का मतलब NH3 का होल 5, और नाइट्रेटो N का मतलब NO2। इसका कितना दे दिया है, प्लस का 3, इसका 0, और इसका कितना होता है -1, तो कितना आ लेगा, प्लस का 2। तो इसके ऊपर चार्ज हमारा कितना आ लेगा, +2 आ लेगा। तो CO NH3 का होल 5 NO2 और 2 पॉजिटिव हमारा इसके ऊपर क्या बोलेगा, चार्ज होले। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए 10th, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है IUPAC नेम्स। 10th हमारा आता है पेंटा अमीन नाइट्रेटो O कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड। बिल्कुल ध्यान से इधर। अब रोमन नंबर से जस्ट पहले सीमा, तो CO। पेंटा अमीन का मतलब NH3 का होल 5, नाइट्रेटो O का मतलब ONO, और क्लोराइड का मतलब क्या हो लेगा, Cl हो लेगा। तो इस जगह हमारा ये कितना है, प्लस का 3, ये कितना है 0, ये कितना है ONO का कितना होता है -1, तो कितना आ लेगा हमारा प्लस का 2, और इसका कितना है माइनस का 1, 1 को इधर और Cl, और इस 2 को इधर Cl के पास। तो इस जगह CO NH3 का होल 5 ONO और Cl2। ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट 11th, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, लेक्चर के बाद अपनी रफ कॉपी खोलना और उसमें एक बार प्रैक्टिस करना। बाद में आप इनको एक साथ लिख लो और बिना देखे करो। जब तक आप बिना देखे नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती ये होगी कि आप इसके जस्ट बाद सारे और लेक्चर्स करते जाओ। कुछ लोग अगर पुरानी वीडियो देखेंगे मतलब इसके बाद, तो एक साथ करते जाते हैं। तो बेटा एक साथ नहीं करना, एक दिन में आपको एक ही लेक्चर करना है। सीधी और साफ बात है, आपको इस लेक्चर को करने में लगभग लगभग 1 घंटा लगता है, और 1 ही घंटे की कोचिंग होती है। तो इसलिए कोचिंग की तरह मैं इधर पढ़ा रहा हूँ। आधे घंटे का मैं, आधा घंटा 35-40 मिनट का क्यों लेक्चर बना रहा हूँ, मेन रीजन यही है क्योंकि आपको उसको करने में क्या हो लेगा, 1 घंटा लग जाएगा, हो गया। बस 1 ही घंटा आपको करना है। एक दिन में एक ही, दो नहीं, 2 घंटे एक दिन में 2 लेक्चर्स बिल्कुल नहीं करने, याद रखना। एक ही, उसको फिर रिवाइज करते रहो। और लेक्चर देखने से पहले अगले दिन उसको आप जरूर करो रिवाइज। रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, याद रख लेना। और नोट साथ के साथ बनाओ। अभी जब मैं आपको बोलूंगा वीडियो को पॉज कर कर नोट करना, तो तब नोट करना। इस तरीके से ही पढ़ना होता है। अब आप बताओ, मैं आपको कितने 63 IUPAC नेम्स करवा दिए, ये भी IUPAC नेम्स चल रहे हैं अभी। लगभग लगभग 100 का आंकड़ा मैं आपको पार करवा दूंगा। तो इतने IUPAC नेम्स में आपको इधर खुद करवा रहा हूं, नोट्स में बनवा रहा हूं। इसके अलावा कोई किताब मत करो, सिर्फ इतना ही करो, आपकी सक्सेस हो जाएगी, ये समझ लेना। अब आप बिल्कुल ध्यान से इधर देखिए। नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम
डायसाइनिडो एयूरेट फर्स्ट। अब एयूरेट आ गया, एयूरेट का मतलब क्या है? गोल्ड है ये, और कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है? नेगेटिव है। तो सोडियम आगे है, तो सबसे पहले सोडियम, एयूरेट मतलब एयू, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो गया। डायसाइनिडो का मतलब CN का होल ट्वाइस। इसका कितना है? +1, इसका कितना है? +1, इसका कितना है? -2, तो कितना आ गया? -1। इस 1 को इधर भेजो, 1 को इधर भेजो, कोई दिक्कत नहीं, 1 शो तो करते हैं नहीं। तो NaAuCN का होल ट्वाइस हमारा ये होल। नोट करो जल्दी से इसको, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिए बस जल्दी से आप। ठीक है ना? हो गया होगा नोट। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा 12th। टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन प्लेटिनम फोर्थ और सल्फेट। बिल्कुल ध्यान से इधर। अब इस जगह फोर्थ से पहले क्या दे दिया है? प्लेटिनम दे दिया है, यानी कि मतलब पीटी दे दिया है, और कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, प्लेटिनम है। अगर प्लेटिनेट होता तो कॉम्प्लेक्स कैसा होता? नेगेटिव होता। ठीक है? अब इस जगह टेट्रा अमीन का मतलब NH3 का होल ट्वाइस, क्लोरिडो सॉरी होल फोर, क्लोरिडो का मतलब Cl, और नाइट्रेटो N का मतलब NO2, और सल्फेट मतलब उधर है, उसके बाद रोमन नंबर के बाद तो एक काउंटर आयन हो गया SO। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, गलत होने के चांसेस होते हैं। इधर देख लेना ध्यान से। इसका कितना है? 4, इसका कितना है? 0, इसका कितना है? -1, इसका कितना है? -1, तो ये हमारा कितना हो गया? +2, और ये हमारा कितना हो गया? -2, और इससे कैंसिल हो लेगा, 1 और 1 आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे? इस 2 को इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, सबसे ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक है, याद रखना। ये कैंसिल हो रहा है इस जगह, तो इस जगह हमारा क्या हो रहा है? PT NH3 का होल 4Cl और NO2 और SO4, ये होल। बोलो क्लियर है कि नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूं गलत होता है? क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को ये गलत करते हुए, इसलिए मैं आपको पहले से ही बताकर चल रहा हूं। जो लास्ट ईयर बच्चे हमने पढ़ाए हैं वो ये सबसे बड़ी गलती करती हैं कि इस 2 को इधर लिख देते हैं, इसको इधर, टीचर काट कर आगे बढ़ता है। ठीक है ना? इधर देखिए नेक्स्ट 18th। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकेंड। अब इस जगह निकलेट है, रोमन नंबर से जस्ट पहले Na, और इस जगह पोटेशियम मतलब K, निकलेट का मतलब Na, और टेट्रासाइनिडो का मतलब CN का होल 4। तो इस जगह इसका कितना है? +1, इसका कितना है? +2, और इसका कितना है? -4, तो ये कितना हो लेगा? -2, इसको इधर, इसको इधर, तो K2NiCN का होल 4 हो लिया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है 14th। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए। अमीन क्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमीन, या फिर इथेन 1,2 डायमीन भी बोल सकते हैं। कोबाल्ट इधर लिख देता हूं। थर्ड आयन इंपॉर्टेंट है,
तो इस जगह कोबाल्ट हमको दे दिया है मतलब CO, अमीन का मतलब NH3, क्लोरिडो का मतलब Cl, इथाइलिन डायमीन का मतलब En और बिस का मतलब ट्वाइस। तो इस जगह इसका कितना दे रखा है +3, इसका 0, इसका -1, इसका 0। तो हमारा ये कितना आएगा +2, मतलब इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है CO, NH3Cl और En का होल ट्वाइस और 2 पॉजिटिव। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा इधर आता है टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन। कोबाल्ट का मतलब CO, टेट्रा अमीन का मतलब NH3 का होल 4 और डाइक्लोरिडो का मतलब Cl2। तो इस जगह इसका कितना है हमारा +3, इसका कितना है 0 और इसका कितना है -2। तो ये हमारा कितना हो गया +1। तो इसके ऊपर चार्ज हमारा कितना आ लेगा +1 चार्ज आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट ऐसे ही +1 लगा देना। नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करना, फास्ट। हो गया होगा, ठीक है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी नेम से नोट करिए आप जल्दी से। जल्दी नोट करिए। और करवा रहा हूं अभी यूपीएससी नेम्स, ठीक है ना? इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 16, बिल्कुल ध्यान से इधर। ये है हमारा डायअमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम फोर्थ। अब इस जगह अगर मैं लिखूं तो इस जगह फोर्थ से पहले क्या है प्लेटिनम, मतलब प्लेटिनम है, प्लेटिनेट नहीं है, कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है पॉजिटिव। तो इस जगह क्या लिख दूंगा Pt। और डायअमीन का मतलब NH3 का होल ट्वाइस, डाइक्लोरिडो का मतलब Cl2। इसका कितना है +4, इसका कितना है 0 और इसका कितना है -2। तो इस जगह हमारा ये कितना आ गया +2, ठीक है ना? तो इस जगह इसके ऊपर क्या लगेगा आयन लगेगा Pt, NH3 का होल ट्वाइस Cl2 और इस जगह 2 पॉजिटिव। इसके नाम में इधर आयन होना चाहिए था लेकिन है नहीं। ये एनसीईआरटी के अंदर भी और रेफरेंस बुक, ये ऑल इन वन में से मैं आपको करवा रहा हूं ये आईयूपीएससी नेम। तो इसमें क्या है ये एरर है। तो इस जगह आपको अपने आप पता होना चाहिए कि इस जगह जब +2 तो उसके ऊपर क्या लगेगा चार्ज लगेगा। करेक्ट वो होता कि आयन लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, इतना अंदाजा है।
इस जगह देखिए नेक्स्ट 17th हमारा आता है पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकेंड। अब इस जगह रोमन नंबर से जस्ट पहले 8 निकलेट, तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव पोटेशियम इधर हो गया, Na इधर, टेट्रासाइनिडो का मतलब Cn का होल 4। इसका कितना है प्लस का 1, इसका कितना है प्लस का 2, इसका कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 2, क्रिस क्रॉस करो तो इस जगह ये हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए आप नेक्स्ट आता है हमारा 18th हेक्साअमीन कोबाल्ट सेकंड और सल्फेट थर्ड है, सॉरी सेकंड नहीं है थर्ड है, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो इस जगह जब मैं करूंगा तो रोमन नंबर से जस्ट पहले सीमा, हेक्साअमीन का मतलब NH3 का होल 6 और SO4 हो लिया। इसका कितना है +3, इसका 0, तो ये कितना हो गया प्लस का 3 और ये कितना है माइनस का 2, शायद ये करवा दिया है। तो CO NH3 का होल 6 का होल ट्वाइस और SO4 का क्या बोलेगा होल थ्राइस बोलेगा। ये है, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। ये करवा रखा है मैंने, रहने देना 18th वाला करवा दिया, इसको रहने देना, करवा रखा है ये, ठीक है ना, नो नीड टू राइट 18th वाला नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा और 18 के वाला 25-26 तक करवा दूंगा, इतने बहुत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट IUPAC नेम्स और आते हैं जो इस साल CBSE में आया था वो करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये मैंने आपको 18 IUPAC नेम्स करवाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नेम्स थे। उम्मीद करता हूं कि आप रिवाइज करने के बाद लेक्चर करते होंगे। अगर ऐसे करते हो तो आपको कहीं कोई समस्या होगी नहीं, और अगर आप ने रिवाइज नहीं किया और डायरेक्ट आप लेक्चर कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएंगी, और जरूर आएंगी, और आनी भी चाहिए आपको प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पीरियोडिकली पुरानी चीजें आनी चाहिए, नई चीज पढ़ते जाओगे पुरानी भूलते जाओगे तो बहुत समस्या है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाक सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।